ने भरोसा करके जिस पे पैसा लगाया वो आज इतना बड़ा स्कैम निकल रहा है। हालांकि इसकी जांच चल रही है, लेकिन अगर ये सच्चाई है तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की रोल है, इसमें सरकार की कमी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अडानी का भला हुआ है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का भला हो। 2014 के बाद अगर देश में किसी पार्टी का विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है, और देश में अगर किसी व्यक्ति का विकास हुआ है तो गौतम अडानी का विकास हुआ है। लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो उसके लिए तो उनके सेना के नाम बदला जा रहा है। देखिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जिस तरीके से गौतम अडानी आज विनाश के नज़र पे जाते आ रहे हैं, तीसरे नंबर से 7वें नंबर पे आ गए, ये देश के लिए बहुत दुखद विषय है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी विकेट धीरे धीरे गिरता जाएगा। और नाम बदलने से व्यवस्था नहीं बदली जाती। जो राजनीति होती है व्यवस्था बदलने के लिए होती है, नाम बदलने के लिए कभी राजनीति नहीं होती। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एक स्टेडियम बनाया जिसका नाम था इकाना, उसमें तब भी क्रिकेट मैच होता था। आज उस स्टेडियम का नाम अपने अटल बिहारी के नाम पर रखने का काम किया, तब भी उसमें क्रिकेट का मैच होता है। आपने बताया ऐसे कौन से 4 चांद लगा दिए नाम बदल के जिससे उस स्टेडियम की व्यवस्था बदल गई। उसका नाम बदलना गलत था? नहीं, नाम बदलना उसका गलत नहीं था श्रीदेव, लेकिन जिस चीज़ पर राजनीति हो, आप मुगल गार्डन का नाम बदल के, आप मुगल सराय का नाम बदल के, आप मतलब जो मुसलमान नाम पे, जो मुगलों के नाम पे, जिन्होंने मुगलों ने नाम रखा, उस नाम को बदल के आप अगर हिंदुत्व दिखाना चाहते हैं कि आप हिंदू हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप 2014 के बाद से आपने हिंदुओं के लिए कोई भी एक काम किया हो जिससे हिंदुओं का भला हो, जिससे हिंदुओं का परिवार सुखी हो, मतलब हिंदुओं को रोजगार मिले, मुसलमानों को ना मिले, आप एक काम बताने का काम करिए। बनाया था लेकिन ब्रिटिश का नाम रखा था। जी, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन नाम किसी ने भी रखा हो ये इतिहास है। लेकिन वर्तमान ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम बदलने का काम, गुलाम से दूर करना चाह रही है। गुलामी की प्रतीक है मुगल। जब से हमने जन्म लिया है तब से हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते आए हैं। भाई हमारे ये भाजपाई जो अंग्रेजों से मिले हुए लोग हैं, ये हमारी गुलामी दूर करने का काम करेंगे। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जब क्रांतिकारी अपना बलिदान देने का काम करते तब ये लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे। क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने खून से आज़ादी दिलवाई, अपने बलिदान से हमें आज़ादी दिलवाई, और ये लोग हमें गुलामी का प्रतीक करवाएंगे। अगर इनके राज में, आज़ाद भारत में अगर अपने आप को कोई गुलाम महसूस करे तो ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए धब्बा रहेगा। उनकी आज़ादी के ऊपर, उनके बलिदानियों के ऊपर ये लोग धब्बा लगाने का काम करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं। जो हंगामा चल रहा है धर्म के मुद्दे पे और लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो नाम बदलने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा नाम बदलने से हिंदू राष्ट्र। 2014 से भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाने का काम कर रही है। बताइए कौन सा हिंदू राष्ट्र बना दिया? और जिस देश में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा वो हिंदू राष्ट्र है, जाहिर सी बात है। भाई हिंदू और मुस्लिम सब एक से हैं। इन्होंने 2014 के बाद किस मुसलमान के खिलाफ इन्होंने एक भी मुसलमान को देश से बाहर करने का काम किया? ये सिर्फ मुसलमानों के नाम पे राजनीति करके हिंदुओं का वोट लेने का काम करती है। इसकी और कोई दुकान नहीं है भारतीय जनता पार्टी। देश के पास रोजगार नहीं है, आपके देश की युवाओं के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास रोटी नहीं है। आप किस अमृत की बात कर रहे हैं? दिल्ली में 12 किलोमीटर किसी बेटी को गाड़ी के नीचे घसीटा जा रहा है, ये अमृत काल है, ये राम राज्य है। लोगों का विनाश करने का काम किया। जब से 2014 में साहब की सरकार आई है, ये जनता के लिए, भारत की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए विनाश काल चल रहा है। बुलडोजर से खड़ा है नाम, कौन सा नाम? नेता कह रहे हैं बुलडोजर। ये कुछ भी कहेंगे, ये बुलडोजर वाले लोग हैं। इन्हें बुलडोजर से लड़ाई करने आती है, क्योंकि कलम वाले लोग ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं कि राज कैसे किया जाता है। राज लोकतंत्र में राज कैसे किया जाता है। अगर आप लोकतंत्र में, अगर आप जनता के प्रतिनिधि बनते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो आप किसी एक जाति या एक धर्म के व्यक्ति नहीं होते, या एक पार्टी के व्यक्ति नहीं होते, आप पूरे देश के व्यक्ति होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वो काम करने का काम करती है। अच्छा, ये हिंदू नाम चढ़ाने का, हिंदू नाम बनाने का काम करें, मुगल नाम बदल के साहब जाके चादर चढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो लोगों को साहब चादर चढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी मैंने एक ट्वीट देखा था जहाँ उन्होंने चादर लेके फोटो खिंचवाने का काम किया था, चादर चढ़ाने का काम किया था। साहब ये बयान देते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जो इनके पिताश्री हैं, मोहन भागवत जी हैं, वो कहने का काम करते हैं कि जो मुसलमान हैं वो भी हमारे लोग हैं, वो हिंदू मुस्लिम करने का काम ना करें। तो ये लोग डिसबैलेंस करने का काम करते हैं। इन्हें मुसलमान भी चाहिए, इन्हें हिंदू भी चाहिए, लेकिन हिंदुओं का बेवकूफ़ बनाने का। सबसे बड़ा मुद्दा मुगल का नाम चेंज कर दिया। और क्या चाहिए आपको? हमें भैया रोटी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, मुद्दा नहीं है। आज हमारे देश में 36 रुपए किलो आटा हो गया है। ये आटा कैसे सस्ता हो? गरीब के घर में आज रोटी नहीं पक रही। तो हिंदू के नाम पे रख तो दिया। अरे हिंदुओं के नाम से रखने से पेट भर जाएगा किसी हिंदू या मुसलमान का? ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम है। और ये बहुत शर्मनाक है देश के लिए। जो देश की जनता अगर मुगल गार्डन का नाम बदलने से अगर संतुष्ट है, रोटी और रोजगार की उसकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, तो ये बहुत दुखद है।